Hello guys, welcome back to Code Learner. Guys, you already know that I upload full Python course on my channel. This is part 2 and in this part we discuss about Python keywords, identifiers and list. Guys, start my video without time waste. First we discuss about keywords. So 33 keywords in Python. Keywords is nothing, this is a special words that reserved for a special work in a Python. We see 33 keywords on skins and false non-locals force. गाइस एक इम्पोर्टेंट बात कि जो 3 कीवर्ड छोड़कर सारे कीवर्ड पाइथन में हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, वो 3 कीवर्ड है फॉल्स, ट्रू एंड एक नॉन. ठीक है गाइस, यहाँ पर जो ये क्या बोला जाता है, तो ये जो ट्राई है गलत लिखा गया है, ये ऐसा लिखाएगा TRY, स्मॉल में लिखाता है. मीन्स 33 कीवर्ड्स पाइथन में होते हैं और 33 कीवर्ड्स में 3 कीवर्ड्स जो हैं वो कैपिटल लेटर में लिखाते हैं, बाकी सब स्मॉल लेटर में. तो गाइस चलिए अपने चलते हैं VS कोड एडिटर में और इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है. तो हम चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में. इसे हम VS कोड एडिटर. और गाइस VS कोड एडिटर में आपको एक और काम करवाना था आपसे. मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहना भूल गया था कि VS कोड एडिटर में 2 एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है जिससे आपको कोड रन करने में इजी रहेगा. एक पाइथन मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मैंने इंस्टॉल नहीं करूँगा, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा. एक पाइथन, नेट थोड़ा स्लो है, आप पाइथन सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा ऐसे. और एक कोड रनर, ये जो है ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, कोड लर्नर. और ये एक पाइथन है, इसको आप इंस्टॉल कर लेना है. मैंने दोनों इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा. तो चलिए अब एक नया फाइल बनाते हैं. इसमें कीवर्ड 1 के नाम से मैंने फोल्डर कैसे इसमें खोलना है वो आपको पिछले वीडियो में बता रखा है. तो कीवर्ड्स 1.py के नाम से एक मैं फाइल बना लेता हूँ. बन गया है. .py क्यों लगता है आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक्सटेंशन है पाइथन का, इसके बिना पाइथन का कोड हमें रन नहीं करेगा. तो हमने देखा था कि जो एंड है एक कीवर्ड है और एंड को हम वेरिएबल्स में लेते हैं तो ये वर्क करता है. देखते हैं वेरिएबल क्या है, मैं तुरंत बताने वाला हूँ आप सभी को. वेरिएबल आइडेंटिफायर्स कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे मैथ में वेरिएबल है कि उसका वैल्यू चेंज हो जाता है, वही इसमें भी है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंड इक्वल टू 33 और इसको हम प्रिंट करा कर देखते हैं कि प्रिंट होता है कि नहीं. प्रिंट एंड, तो हमको देखना है. देखिए इसमें हमको क्या एरर जनरेट हो गया. दैट मीन्स हम कीवर्ड्स को एज ए आइडेंटिफायर्स या एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हैं. तो कैसे आप समझ गए होंगे. अब समझते हैं कि ये आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स क्या है. सिंपल लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स नथिंग जैसे आपका नाम कुछ भी होगा, जैसे मेरे चैनल का नाम है कोड लर्नर, तो इसका ये नाम है. उसी तरह पाइथन में कोई भी चीज़ को लिखने के लिए हमें उसका नाम देना पड़ता है. आइडेंटिफायर मीन्स किसी भी चीज़ को लिखने के लिए उसका नाम देना पड़ता है. वो नाम 0 to 9 नंबर हो सकता है, A to Z अल्फ़ाबेट हो सकता है, स्मॉल कैपिटल दोनों में, या अंडरस्कोर हो सकता है. हम अंडरस्कोर का भी यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते. दैट मीन्स कीवर्ड्स या कोई स्पेशल सिंबल्स जैसे डॉलर, @ इसका यूज हम नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर्स. और पाइथन जैसे आइडेंटिफायर्स को ही हम वेरिएबल कहते हैं. आइडेंटिफायर्स में दैट मीन्स वेरिएबल आप इसी से समझ सकते हैं. आइडेंटिफायर्स में जो हम यूज करते हैं जैसे 0 to 9 या कोई अल्फ़ाबेट, उसी को हम वेरिएबल
नेम में भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स मीन्स इसका वैल्यू चेंजेबल हो सकते हैं, इसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, वैल्यू इसका चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स हम किसी फाइल का भी नाम दे सकते हैं। आइडेंटिफायर्स मीन्स पाइथन में किसी फाइल का नाम देना पड़ता है तो आइडेंटिफायर्स का यूज करते हैं। पाइथन आइडेंटिफायर्स जो A to Z अल्फ़ाबेट है, 0 to 9 नंबरिक है और अंडरस्कोर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम इसमें क्या यूज़ नहीं करना है वो आप ध्यान रखिएगा कि हम जो पाइथन कीवर्ड्स है और स्पेशल सिंबल है उसका यूज नहीं कर सकते हैं। कोई भी बड़ा भी आइडेंटिफायर्स जैसे हम बड़ा कोई वर्ड भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स जैसे कोड, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कोई कीवर्ड्स तो नहीं है। कोड ऐसे हम करके 33 लिखते हैं तो ये हमारा कोड रन कर जाएगा। चलिए देखते हैं इसको ऐसे कोड रन करता है। वेरिएबल का हम इसका यूज़ देखते हैं। तो हमें यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं या एक नया फाइल बना लेते हैं। वेरिएबल .py के नाम से एक नया फाइल बनाते हैं। इस नाम से तो पहले से बन चुका है, तो variable1.py के नाम से बनाते हैं और देखते हैं। जैसे हम कहें कि A to Z कोई भी लिख सकते हैं तो A=33 लिखते हैं, प्रिंट A कराते हैं। तो क्या मेरा कोड रन कर रहा है, देखते हैं। तो अगर हम प्रिंट A करेंगे तो देखिएगा मेरा कोड रन कर गया। उसी तरह अगर हम लिखते हैं ये, हम जैसे कहें कोड इक्वल टू, दैट मीन्स मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ कोड लर्नर। ये रन करता है कि नहीं, कोड लर्नर ये रन करता है कि नहीं। ये नहीं रन किया क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है और इसमें एक स्पेस भी है, कोड लर्नर। और इसमें हम प्रिंट कोड करते हैं तो देखते हैं रन करता है कि नहीं। प्रिंट कोड, दैट मीन्स ये एक स्ट्रिंग है। अगर इसके हम पहले ऐसे इसको लिख कर इसके पहले हम str लिख देते हैं तो ये हमारा कोड रन कर जाएगा। चलिए इसको अभी आपको बताया नहीं हूँ अच्छा से, तो इसमें हम कुछ और लिख लेते हैं, लाइक 44। अभी देखिए रन कर गया। मेरे चैनल का नाम रन इसलिए नहीं कर रहा था कि वो मतलब वो वेरिएबल तो नहीं, दैट मीन्स ये वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज हो सके, वो एक स्ट्रिंग है। मतलब इसमें नंबर को हम स्टोर कर सकते हैं, पर अगर स्ट्रिंग को स्टोर करना होगा या किसी कैरेक्टर को स्टोर करना होगा तो उसके पहले हमको उसका किस टाइप का कैरेक्टर है वो लिखना पड़ेगा। तो आप समझ ही रहे होंगे। दैट मीन्स जैसे कि हमें स्टोर करना है अपना, जैसे कोड लर्नर स्टोर करना है तो उसके लिए हमें स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे टेक्स्ट कैरेक्टर को लिखने के लिए स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हैं, तो उसके लिखने के लिए हमें स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे कि हमको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग फंक्शन का यूज तो करना ही पड़ेगा, और एक चीज़ की वो डबल ब्रैकेट में लिखाता है। जैसे हम कोड इक्वल टू ये तो कोड लिख दिए, जैसे फिर से कोड या कीवर्ड कैपिटल में लिख कर दिखाते हैं कोड। इसका ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है पाइथन, मीन्स इसमें अगर स्मॉल में लिखे तो उसका मतलब कुछ और होगा और कैपिटल में लिखे तो उसका मतलब कुछ और होगा। तो हम अगर कोड को कैपिटल में लिखते हैं तो इसका वो मतलब कुछ और समझेगा। इसमें अगर हम इसमें हम ये क्या बोले डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब कहाँ किसका यूज होता है ये आगे हम जाकर जानेंगे। हम अभी फिलहाल डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर रहे हैं, आप भी डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कीजिएगा जनरली। कोड लर्नर ये स्ट्रिंग है इसलिए ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखाएगा, और उसके बाद प्रिंट हम कोड को कर देते हैं। उसके बाद अपना कोड रन करते हैं, देखते हैं कोड रन हो जा रहा है। दैट मीन्स हम यूज कर सकते हैं किसी भी कीवर्ड्स को छोड़कर हम वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स मीन्स वही होगा कि हम किस किस चीज़ का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल्स मीन्स वैल्यू चेंज हो सके, तो वेरिएबल्स में हम किसी चीज़ का यूज कर सकते हैं कीवर्ड्स को छोड़कर। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको और अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और गाइस अब हम समझते हैं लिस्ट क्या है। तो गाइस आपको पिछले वीडियो में मैंने डाटा टाइप के बारे में बता दिया था। तो लिस्ट भी एक टाइप का डाटा टाइप है,
और डाटा टाइप का क्या यूज है आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि डाटा को स्टोर करता है, किसी टाइप के डाटा को। डाटा को स्टोर करता है और डाटा डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, वो कोई नंबर हो सकते हैं, कोई कैरेक्टर हो सकते हैं, या डिफरेंट नंबर का कॉम्बिनेशन, मतलब डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं से बने हुए, डेसिमल हो सकते हैं। दैट मीन्स डाटा टाइप बहुत सारे हो सकते हैं। तो लिस्ट भी एक डाटा टाइप है, और लिस्ट में हम जनरली मतलब ये कंपाउंड डाटा को स्टोर करते हैं। कम दैट मीन्स हमको बहुत सारे डाटा को स्टोर करना है, जैसे 1 को भी स्टोर करना है, 3.2 को भी स्टोर करना है, कोई नाम को भी स्टोर करना है। तो 1 तो सिंपल सा इंटीजर हो गया, 3.2 फ्लोट हो गया, कोड हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। तो ये तीनों को एक चीज़ में स्टोर करना है, तो हमारा वो लिस्ट में जाकर स्टोर होगा। लिस्ट को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और ये अगर हम देखते हैं, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली कर देखते हैं तो क्या होता है। लिस्ट फिर से लिस्ट को आपको समझा देता हूँ, अगर अच्छा से समझ में ना आया हो तो। सिंपल जो लिस्ट है, लिस्ट लिखने का रूल देख लीजिए। लिस्ट जो होगा हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स वो फ्लोट हो सकता है, इंट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है। बस इतना आप समझ लीजिए। इससे मतलब अभी बेसिक में इतना ही कुछ जाना है और ज़्यादा कुछ नहीं। लिस्ट के बारे में और ब्रीफली हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम इसको समझते हैं, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर, सॉरी, VS कोड एडिटर में इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमको करना है कि हमको लिस्ट क्रिएट करना है। तो लिस्ट, इसके लिए पहले फाइल नया बना लेते हैं list.py के नाम से। सॉरी, एल आई कैपिटल में भी बना सकते थे, पर कोई बात नहीं, हम स्मॉल में बना लेते हैं। list.py हम लिखते हैं A = स्क्वायर ब्रैकेट का हमेशा यूज होगा, आप ध्यान रखिएगा। A = 2, उसके बाद ये कोड ऐसे नहीं, ये ब्रैकेट में, डबल ब्रैकेट में या डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इसका हमेशा यूज करेंगे। तो हम करते हैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कोड, और प्रिंट, इसका टाइप फंक्शन देखते हैं कि किस टाइप का, टाइप ए। आपको पिछले वीडियो में बताया था प्रिंट और टाइप क्या है। तो देखिए, क्लास लिस्ट, ये लिस्ट मतलब ये लिस्ट डाटा टाइप का है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। पहले तो हमने सीखा है कि पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये 33 कीवर्ड्स है पाइथन में। उसके बाद हमने देखा कि आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और इसके बाद हमने लिस्ट के बारे में देखा। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप वेरिएबल्स क्रिएट, मतलब डाटा टाइप में कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल क्रिएट करें तो कीवर्ड्स का यूज़ ना करें और कोई स्पेशल सिंबल का यूज़ ना करें। यही आप इस वीडियो में यही आपको ध्यान रखना है कि हमको एंड का काम पड़ गया, एंड यूज कर लिए तो वो हमारा रॉन्ग होगा। और लिस्ट को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो गाइस कोई कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कर दे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा फुल पाइथन कोर्स ला रहा हूँ। और भी बहुत इंपॉर्टेंट फुल वीडियोस मिलेंगे आपको इस पर, जो आपको हेल्प करेंगे। तो गाइस, तो वो हम जानते हैं कि लिस्ट में स्लाइसिंग होता है, जिसे हम इंडेक्सिंग भी कहते हैं। मीन्स अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, पेन लेकर लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट इक्वल टू हम क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में 5 6, सॉरी, इसको फिर से देखते हैं। हम लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, ये आपको पता ही है। 5 लिखते हैं, 6 लिखते हैं, 6.6 लिखते हैं, उसके बाद 6.6 लिखते हैं, उसके बाद हम कोड लिखते हैं,
और उसका इसे बंद कर देते हैं। तो पाइथन में हमेशा आप ध्यान रखिए कि 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। ये 0 होगा उसके लिए, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो अगर हमको सिर्फ ये 5 प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे कि प्रिंट लिस्ट और इसके स्क्वायर ब्रैकेट में हम 0 लिखते हैं तो हमारा 5 आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। इसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं या स्लाइसिंग कहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाइथन में इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग 0 से स्टार्ट होता है। आप स्ट्रिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं और मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया था, सॉरी उसके लिए, पर आप अभी समझ लीजिए। अब उसका भी प्रैक्टिकल करेंगे अभी। तो हम चलते हैं VS कोड एडिटर पर और उसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम इसी में हम इसको देखते हैं। अगर हमको सिर्फ टू प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे प्रिंट ए, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट और 0। तो हमको रिजल्ट होगा सिप2। देखिए अगर हमको ये प्रिंट कराना है कोड तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 0, ये 1, ये 2 तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हमारा देखेंगे कि कोड प्रिंट होगा। अब उसी तरह एक हम स्ट्रिंग का समझते हैं। स्ट्रिंग में str.py ये ऑलरेडी है। स्ट्रिंग हम पिछले वीडियो में आपको समझाने के लिए बनाए तो एक ऑलरेडी है। तो हम str1.py पर समझते हैं। इसमें हम a इक्वल टू लिखते हैं अपने चैनल का नाम कोड लर्नर और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट a और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट 0। इसमें हमको सिर्फ c प्रिंट होगा। देखिए c इसमें इस मतलब ये 0 हो गया, ये 1 या वो ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे मीन्स पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। हमारा फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा इसमें अब ये 1 ये 2 नहीं होगा। स्ट्रिंग्स में यहाँ से स्टार्ट होगा। लिस्ट में हम तो डिफरेंट टाइप्स के डाटा को एक में स्टोर करते हैं, इसलिए वहाँ पर जो हम शुरू में लिखेंगे वो उससे वो स्टार्ट करता है। ये 2 है तो ये 0, ये 2, ये 1, ये 2। तो आप इंडेक्सिंग भी समझ गए होंगे मुझे जहाँ तक लग रहा है। अब एक बात और, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक प्रिंट कराना है, ये प्रिंट नहीं कराना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 फिर ये रेशियो का सिंबल, इसे हम मैथ में रेशियो कहते हैं तो इसका ये हम यूज करेंगे और उसके बाद हम 1 लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये और ये प्रिंट होगा। सॉरी कुछ लगता है एक और बड़ा फाइल क्रिएट करते हैं, इसमें थोड़ा समझने में दिक्कत आ रहा है। तो हम b इक्वल टू लिखते हैं 4, 7, 88.8, 99 फिर कोड लर्नर, ऐसे हम अलग अलग चीज़ लिखते हैं और उसके बाद इसको हम ये देखते हैं। उसके बाद हमको मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमको प्रिंट कराना है, 0 से हमको 3 तक प्रिंट कराना है। तो आप देखेंगे कि 0 से 3 तक अगर हम इसमें लिखते हैं इसको प्रिंट और इसका ये प्रिंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 से हम 3 को इसको दे देते हैं तो ये हमको हमारा डिस्प्ले शो होगा 244.5 कोड। यहाँ पर नहीं शो हुआ था क्योंकि ये कोड थोड़ा छोटा था और इसमें प्रॉब्लम आया और इसलिए। दैट मीन्स आप समझ ही गए होंगे कैसे। मीन्स हमको अगर यहाँ से पूरा करना है ये वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो अगर 0 से 6 यहाँ पे लिखते हैं तो ये पूरा प्रिंट हमको हो जाएगा। देखिए 6 यहाँ तक प्रिंट हुआ। ठीक है, अब समझ गए होंगे कैसे। मीन्स ये कोड लर्नर 2 क्योंकि हम यहाँ पर कॉमा यूज कर लिए, मतलब ये स्पेस का यूज किए इसलिए वो 2 हो गया, 2 भाग में बढ़ गया है। मीन्स ये 6 ये 7। अगर हम 7 यहाँ पे लिखते हैं तो ये पूरा प्रिंट हम डिस्प्ले करेगा। सॉरी गाइस, सॉरी 0 से 7 हम बी का में लिखना है हमको, इसलिए गलत आ रहा था, सॉरी।
उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। मैंने ए का प्रिंट करा रहा था और 7 लिख रहा था, क्योंकि इसमें तो 3 ही है, ये हम कितना भी लिखे उतना ही प्रिंट होगा। सॉरी, और आपको गलत भी बता दिया है, यहाँ पर कोट लर्नर एक ही होगा, यहाँ पर हमको यहाँ पर 6 ही लिखना है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, दिमाग तो कभी कभी गलती हो जाता है, इंसान से ही गलतियाँ होती है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको कुछ लगे कि मैंने गलत बताया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर मैं गलत हूँगा तो मैं अपने आप स्वीकार करूँगा गलती, अगर आप गलत होंगे तो आपको मैं समझाऊँगा कि यहाँ पर आपकी गलती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे, मीन्स स्लाइसिंग इंडेक्सिंग आप समझ गए होंगे। तो अब इसी के साथ हम अपने वीडियो का एंड करते हैं, और ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं, हम अगले वीडियो में और कुछ जानेंगे। इस वीडियो में आपको ध्यान रखने की ये बात है कि हमेशा लिस्ट को जो है हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिएट करते हैं, और इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होता है, और पाइथन कीवर्ड्स का यूज भूल कर भी एज ए वेरिएबल या एज ए आइडेंटिफायर्स ना करें, नहीं तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपका दोस्त आपके लिए पाइथन का फुल कोर्स अपलोड करता है, उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है।